हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लकी एजुकेशन पर। आज हम देखेंगे क्लास 10th विज्ञान अध्याय फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। और इसमें आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, पानी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर। ठीक है, पानी के बारे में पूरी चीज़ें देखेंगे जो भी बुक में हमारी में दे रखा है, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बना के देखेंगे। तो पानी का ये सुंदर दृश्य देख सकते हो, नदी में कितना प्यारा लग रहा है पानी। और जीवन का आधार भी क्या है? पानी ही। जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ नहीं। समझ रहे हो? तो आज की डेट में पानी बहुत ज़रूरी है भाई। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव। अपने टॉपिक का नाम क्या है कि जो पानी है पीने वाला, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए पीने वाले पानी में, और दूषित पानी, दूषित मतलब जो गंदा पानी होता है, उसको पीने से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्या क्या मतलब उसके नुकसान होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी पर, हमारे शरीर पर क्या क्या उनके नुकसान होते हैं। ठीक है, तो लाइन टू लाइन पढ़ूंगा। किताब आपकी मैं ले आया हूँ, किताब कोई मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल के स्रोतों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि जल्द ही हमारे सामने एक जल संकट अपने विकराल रूप में मौजूद होगा। आज की डेट में आप देख रहे हो हम पानी को कितना ज़्यादा मतलब यूज कर रहे हैं। दोहन का मतलब है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हद से ज़्यादा यूज कर रहे हैं पानी को। तो आप जब पानी का हद से ज़्यादा यूज करोगे तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा विकराल संकट आने वाला है, हमारे सभी के सामने संकट आने वाला है। आप सब ने देखा होगा आज की डेट में हम पानी के लिए कितना तरस रहे हैं। नहीं तरस रहे? बताओ। आज की डेट में आपको आरओ का पानी चाहिए। पानी इतना ज़्यादा गंदा कर दिया, पॉल्यूट कर दिया, प्रदूषित कर दिया है कि नॉर्मल वाटर को तो हम पी ही नहीं सकते। और गांव में देखो आप, मतलब पानी का जो जल स्तर है बहुत नीचा चला गया है। गांव में आपने देखा हो जो बोरिंग होती है, वो पहले तो बहुत कुछ हद तक गड्ढा वड्ढा खोदो पानी निकल के आ जाता था। अब तो खोदते चले आओ ज़मीन को, गड्ढा पर पानी नहीं निकलता। समझ रहे हो? बहुत बड़ा संकट आने वाला है क्योंकि हम पानी का हद से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे उपयोग का लगभग सारा जल नदियों, झीलों एवं भूमिगत स्रोतों से आता है। अब आपको ये पूछ ले कि पानी कहाँ से आता है जो हम यूज करते हैं, तो भैया वो नदियों से आता है, झीलों से आता है, या भूमिगत स्रोत, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वहाँ से आता है। हम जल के उपयोग के साथ उसे प्रदूषित करते हैं। इस तरह हम द्विधारी तलवार से अपने जीवन दाता पर वार कर रहे हैं। द्विधारी जो हमें जीवन दे रहा है भैया, उस पर ही हम क्या कर रहे हैं? उस पर प्रहार कर रहे हैं, मतलब उसको प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो भैया पानी को प्रदूषित करोगे तो इससे समस्या सबकी बढ़ने वाली है, हमारे साथ साथ जीवों की। पानी में भी बहुत सारे जीव रहते हैं। पानी पर आपको पता है हर किसी की मतलब ज़रूरत होती है पानी। तो पानी को प्रदूषित करके हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ठीक है, जल की उपयोगिता की चर्चा करना व्यर्थ है। अब मैं, सिंपल सी बात है, कोई पूछे कि जल का क्या उपयोग है, तो भाई बिना जल के तो जीवन का कोई आधार ही नहीं है। यदि कहूँ कि जल ही जीवन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। अतिशयोक्ति मतलब क्या? अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना है। अब भाई इसमें अगर कोई कहे कि जल ही जीवन है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वास्तव में ही जल जीवन है। आप खुद सोचो, एक दिन अगर आपको पानी ना मिले तो क्या होगा? आप तरस जाओगे, सच बता रहा हूँ। आप कई बार देखा है ना, गर्मियों में अगर पानी नहीं मिलता तो कितनी हालत ख़राब हो जाती है हमारी। तो जल ही जीवन है, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। ठीक है, ओके। जल का उपयोग, अब ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है कि जल का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल पूछ सकता है 1-2 नंबर का। तो जल का उपयोग पीने के लिए किया जाता है, भोजन बनाने के लिए किया जाता है, नहाने के लिए किया जाता है, बर्तन व कपड़े धोने के लिए किया जाता है, कृषि एवं उद्योगों में किया जाता है। खेती में आपने देखा होगा फसलों को हम पानी देते हैं। उद्योगों मतलब जो फैक्ट्री वैक्ट्री होती है वहाँ पर बहुत सारा काम करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। तो ये जल के उपयोग हो गए। अगर पूछ ले जल का क्या उपयोग है तो यहाँ बता देना। जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ध्यान देना, हमारे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आपने देखा होगा 3 अवस्था बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे विज्ञान में। तो पानी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। पानी ठोस पाया जाता है बर्फ़ के रूप में, तरल पाया जाता है जल के रूप में, और गैस पाया जाता है जल वाष्प के रूप में। तो ये पानी के तीनों क्या हो गए? रूप हो गए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जो जल हमें मिलता है उसमें कई तरह के कण, सूक्ष्म जीव होते हैं। उसमें से कुछ हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ हमारा नुकसान करते हैं। ध्यान देना, जो हम जल पीते हैं, जो पानी पीते हैं, उसमें दोनों प्रकार के जीव होते हैं। कुछ हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि पीने योग्य पानी में क्या क्या गुण होने चाहिए। हाँ ठीक है, अंग्रेजी में बोल गया कि मतलब पीने वाले पानी में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या मतलब गुण होने चाहिए। एक आप पानी पी रहे हो तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, किस तरह के पानी को आप पी सकते हो। ठीक है, तो आ सकता है आके पीने योग्य पानी में 2 गुण बताओ, कौन कौन से 2 गुण होने चाहिए। तो पहला गुण सुनो, जल में आँखों से दिखने वाला कण और वनस्पति हो, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। ठीक है, जल का पीएच संतुलित हो, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। तो ध्यान दो, दोबारा मैं बता रहा हूँ, जो जल हम पी रहे हैं उसमें पहली बात, आंखों से दिखने वाला कोई कण या वनस्पति नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा कचरा वचरा नहीं होना चाहिए, आंखों से दिखने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको दिख रहा है कि यार ये कुछ पानी में तैर रहा है, तो उसको ऐसी चीज़ हो तो उसको हम पी नहीं सकते। दूसरा, हानि पहुंचाने वाले जीव नहीं हो, उसमें ऐसा नहीं है कि कीड़े वीड़े हों, आपने देखा हो पानी में कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, गंदा पानी होता है। जल का पीएच संतुलित हो, पीएच आपको पता है 7 नॉर्मल रहता है, 7 से नीचे अम्लीय हो जाता है और 7 से ऊपर क्षारीय हो जाता है। तो संतुलित हो, 7 के आसपास हो, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई है। तो ये क्या है, पानी के पीने की प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप लिख सकते हो, गुण लिख सकते हो। हमारा शरीर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है, जल इस काम में हमारी मदद करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जल का हमारे शरीर में उपयोग। ठीक है, जल का हमारे शरीर में उपयोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, हमारा शरीर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है, जल इस काम में शरीर की मदद करता है। आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारी मतलब जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत प्रकार के कार्य होते हैं शरीर में, पाचन, श्वसन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है, जल। शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित होती हैं। ध्यान रखना, हमारी जो शरीर है उसमें लगभग 50-60% तो पानी पानी मिल जाएगा आपको, पानी पानी है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर भी अक्सर मशवरा देते हैं, मशवरा मतलब सलाह देते हैं, डॉक्टर भी हमेशा सलाह देते हैं कि एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। भाई बिल्कुल पानी पीना चाहिए। आजकल आपको पता है पानी ना पीने की वजह से एक बीमारी और बढ़ रही है, पथरी पड़ जाती है पेट में। सुना है कि नहीं सुना, जो अपने गुर्दे होते हैं, किडनी जो होती है उसमें पथरी पड़ जाती है। इसलिए पानी हमें उपयुक्त मात्रा में पीते रहना चाहिए। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हो तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप मान लो ऐसा काम करते हो जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत मेहनत का काम है, लेबर का काम है, तो उसमें आपको पानी पीने की वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो बीमार होने की संभावना हो जाएगी। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपापचय सही तरीके से काम करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करेगा। ठीक है, प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखना, पानी का एक और फायदा क्या है, अगर आप पानी पियोगे तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर क्या हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। ध्यान देना, शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो जहरीले होते हैं, अगर आप बराबर मात्रा में पानी पीते रहते हैं तो वो जहरीले पदार्थ पानी के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं और हम बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। ये ड्रिप सिस्टम है, खेतों में आपने देखा होगा। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती व ऊर्जा बनी रहती है, थकान का एहसास नहीं होता। एक और फायदा है पानी पीने का, अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में पियोगे तो आप में चुस्ती रहेगी, ऊर्जा रहेगी, शक्ति रहेगी और आप थकावट नहीं आएगी। भाई ये और एक और बड़ा फायदा है। पानी से शरीर में रेशों या फाइबर की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों का खतरा कम रहता है। अगर पानी आप बराबर पियोगे तो फाइबर जो रेशे हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, और अगर ये पर्याप्त मात्रा में रहेंगे तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो वह आसानी से बीमार नहीं होते, और अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, तो वो जल्दी क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो पानी पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक और फायदा शरीर में, प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती। ये एक और फायदा हो गया। अगर आप प्रचुर मतलब बराबर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पानी पियोगे तो कभी भी शरीर में चर्बी मतलब जिसको फैट कहते हैं वो जमा नहीं होगी, और फैट जमा नहीं होगी तो अत्यधिक मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कम हो जाती है। एक और फायदा देखो, अगर आप पानी बराबर मात्रा में पियोगे तो एलर्जी भी नहीं होगी। आपने देखा होगा एलर्जी भी आजकल कॉमन सी बीमारी है, तो एलर्जी की आशंका है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर पानी बराबर मात्रा में पियोगे। साथ ही फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा एवं आंत की बीमारी आदि नहीं होती। अगर आप पानी बराबर मात्रा में पियोगे तो जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें संक्रमण नहीं होता है। ठीक है, और अस्थमा जैसी बीमारी, अस्थमा जो सांस की बीमारी, ये भी खत्म हो जाती है। हमारी जो आंत होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनमें भी बीमारियों की संभावना टल जाती है, नहीं होती है।
तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से पानी पीता है तो पथरी होने का खतरा भी टल जाता है। पथरी मैंने बताया था ना, गुर्दे में पथरी हो जाती है जिनको किडनी बोलते हैं, ठीक है। लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, वहाँ पर पथरी हो जाती है। तो अगर आप बराबर मात्रा में, भरपूर मात्रा में पानी पी रहे हैं तो पथरी होने का खतरा भी टल जाता है। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं गिरते। तो आप देख रहे हो, पानी नहीं है भाई, ये क्या है, एक प्रकार से आपकी दवा है, जड़ी बूटी है। देख रहे हो कितने रोगों से बचा रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पानी पीने से हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बताइए, 4 फ़ायदे बताइए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, लिख लो क्वेश्चन कि शरीर में पानी पीने के फ़ायदे बताइए, शरीर में पानी पीने के क्या क्या लाभ है बताइए, ठीक है। तो आप ऐसे करके ये 4 पॉइंट आप लिख देना, ओके। बाकी तो क्वेश्चन हम बाद में भी लिखवा देंगे। अब है दूषित जल के दुष्प्रभाव। भाई अभी तक तो हमने देखा पानी क्या है, पानी का क्या उपयोग है, पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं, पानी का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है और शरीर में पानी पीने का क्या फ़ायदा है। अब हम देखेंगे अगर कोई व्यक्ति दूषित पानी पीता है, दूषित मतलब ऐसा जल जो मतलब पीने योग्य नहीं है, उसमें बाहर से कुछ अशुद्धि मिल गई है जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है, ऐसे जल को हम बोलते हैं दूषित जल। तो दूषित जल का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या बुरा प्रभाव पड़ता है अगर दूषित जल का कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है, ठीक है। बहुत आसान है, देखते जाओ। यदि पीने का पानी दूषित है तो कई बीमारियां चपेट में ले सकती है। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति दूषित पानी पी रहा है, गंदा पानी पी रहा है, पॉल्यूटेड वाटर पी रहा है, तो कई बीमारियों को वो क्या दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि आइए सर हमारे शरीर में आइए। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिनमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख हैं। ध्यान रखना, हम बीमार कैसे पड़ते हैं, जो गंदा पानी होता है, जो प्रदूषित पानी होता है, उसमें कई प्रकार के छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो रोग कारक होते हैं। रोग कारक मतलब जिनकी वजह से क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। उन छोटे छोटे जीवों में विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और कृमि होते हैं। ये अगर पानी के साथ अगर हमारे शरीर में चले गए तो ये फिर कई प्रकार की बीमारियां शरीर में कर देते हैं, जिनकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां आसानी से हो जाती हैं और किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। गंदे पानी पीने की वजह से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। संक्रामक मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती हैं, उसको हम बोलते हैं संक्रामक बीमारी। कोरोना कैसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। तो ये और एक और नुकसान है, अगर कोई व्यक्ति कैसा पानी पी रहा है, अगर कोई व्यक्ति गंदा पानी पी रहा है तो उसकी वजह से भी कैसी बीमारियाँ हो सकती हैं, संक्रामक बीमारियाँ हो सकती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। कैसा वायरल संक्रमण मतलब वायरल फैल सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो आप बता सकते हो अगर कोई व्यक्ति गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कॉलेरा, टाइफाइड, पीलिया ऐसी प्रकार की बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। अब यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको याद रखना है, बाला या नारू रोग। ध्यान देना, बाला या नारू रोग, एक रोग है बाला या नारू, इसके बारे में समझ लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आया भी है। तो बाला या नारू रोग एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ये बहुत बड़ी समस्या थी, बाला या नारू रोग। अब ध्यान रखना, बाला या नारू रोग है, इसको फैलाने वाला जो रोगाणु है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नाम का ये कृमि है। कृमि मतलब एक कीड़ा सा ऐसा करके, बॉम है, बॉम दिखाऊंगा मैं इसको। ये देखो ऐसा करके एक कीड़ा रहता है, इसको हम कृमि बोलते हैं, वर्म। ये क्या है, गंदा पानी पीने से हमारे शरीर में चला जाता है और फिर देखो कैसे निकल के आता है, कहीं से भी शरीर से बाहर निकलने लगता है। तो ये कृमि है, क्या है, कृमि है। तो इसका ध्यान देना, जो नारू वाला जो रोग है इसको करने का, जो नारू वाला जो रोग है इसको मतलब शरीर में किसकी वजह से होता है, किस रोगाणु की वजह से होता है। तो ध्यान रखना, इसका रोगजनक कई बार पूछ लिया जाता है कि नारू वाला या नारू रोग का रोगजनक क्या है, उसका नाम लिखिए। तो आपको बताना है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, और ये पेपर में आ चुका है, बोर्ड के पेपर में, ठीक है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है। ध्यान रखना है, इसकी जो मादा कृमि होती है वो क्या करती है, अपने अंडे जल में दे देती है, और ऐसे जल को अगर कोई व्यक्ति उपयोग कर ले तो ये रोग दूसरे लोगों में भी फैल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने नारू उन्मूलन, उन्मूलन मतलब किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना, ऐसा नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया। और नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात कोई भी रोग नहीं पाया गया, परंतु फिर भी इस रोग के पुनः उद्भवन को रोकने एवं जल जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर एवं ठंडा करके पीना चाहिए। ध्यान देना,
सरकार ने क्या चलाया, नारू उन्मूलन प्रोग्राम चलाया, कार्यक्रम चलाया, और 2000 के बाद, सन 2000 के बाद आज तक कोई ऐसा रोगी नहीं मिला है। मतलब हम भारत जो है पूरी तरह से नारू मुक्त हो चुका है, एक भी बीमार नहीं है। पर फिर भी भविष्य में ऐसा रोग ना हो, इससे बचाव हेतु हमें क्या करना चाहिए, पानी को छान कर पीना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए और पानी को ठंडा करके पीना चाहिए। और साथ ही साथ में हमारे आसपास जो नदी हैं, तालाब हैं इत्यादि में नहाने एवं कपड़े धोने की मना हो, समय समय पर इनकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर इन्होंने बोल दी है, स्वच्छ जल है तो स्वच्छ कल है। अगर स्वच्छ जल नहीं है तो स्वच्छ कल नहीं होगा, कल बीमारियाँ ही बीमारियाँ होंगी। अगर हमें बीमारियों से बचना है तो जल को स्वच्छ रखना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई होप आपको ये जल वाला जो टॉपिक है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इससे जल से संबंधित जब कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसको पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।